कृषि मंत्री माननीय चौधरी कमलपाल जी, जफरनगर से विधायक माननीय श्यामलाल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी और अपने सभी मीडिया कर्मियों का हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब माननीय हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी कमलपाल जी अपने आप विषय रखेंगे। कैमरा चंद्रपाल जी, आप सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो बात राजस्थान में कही, वो वही बात है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में। लेकिन क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जब उसको सार्वजनिक किया तो कांग्रेस को उससे बड़ी भारी दिक्कत होगी और कांग्रेस ने उसका जिस प्रकार से विरोध किया। लेकिन अगर उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। कांग्रेस कहना चाहती है कि जो लोगों की संपत्ति है वो उसका सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के जिनके पास जो संपत्ति है वो जिनके पास नहीं है उसमें उसको बांट देंगे। लगभग ये विचारधारा केवल निश्चित तौर से जो कम्युनिस्ट विचार था एक कभी पहले, तो वही विचार है और उस विचार को इंप्लीमेंट करके कम्युनिस्टों ने देख लिया। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म कहीं भी कामयाब नहीं है और उन्होंने सारे देश का भट्ठा बिठा दिया। आपको पता भी होगा कि जब रूस में ब्रेजनेव आया और उसके बाद जब एक बड़ा परिवर्तन आया तो हालात रूस के ये थे कि वहां खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतनी बुरी हालत वहां की थी और सारे जो कम्युनिस्ट थे वो उस पर लिखे। तो आज उसी प्रकार की बातें जो हैं उस संविधान में जिस प्रकार से लिखी जाएगी और जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उस संविधान के बिल्कुल खिलाफ जो विचार है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो देश के नागरिक है, सब लोग जितने भी इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो 140 के 140 करोड़ जो लोग हैं इस देश के नागरिक हैं, उनके जो अधिकार है बिल्कुल एक जैसे अधिकार है। किसी के अधिकार ज्यादा या किसी के अधिकार कम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो आदमी पीछे रहेगा, जो आदमी गरीब है, जो आदमी असहाय है, उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, उससे अलग करके जो अंतिम व्यक्ति है। तो वही काम वर्तमान सरकार कर रही। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार अल्पसंख्यकवाद की बात कर रही है, उनको कुछ अलग से देने की बात कर रही है, दूसरे से छीन के उसको देने की बात कर रही है। वो इस बात की भी बात कर रही है कि जो हमने 3 तलाक को बैन किया, उसको रोका जिस प्रकार से इस सरकार ने उसको बंद किया कि 3 तलाक नहीं दे सकते, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी भी दोबारा छूट देंगे। तो इससे वो क्या करना चाहते हैं? वो महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार का अभी आपने देखा कि बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उस पर कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने एक बार भी उस पर जबान नहीं खोली। तो ये सारी चीजें ना, अब वो कहते हैं कि हम जज लगाएंगे। हम जज लगाने के खिलाफ नहीं है, वो कहेंगे मुस्लिम को जज लगाएंगे। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम मेरिट पे। अभी 50 बच्चे जो हैं वो मेरिट के आधार पे यूपीएससी क्लियर करके आए, वो मुस्लिम है 50 बच्चे, लेकिन वो बड़ी काबिलियत से है। ये बेहद खुशी की बात है देश में कि आज वो पढ़ रहे हैं, अच्छे आगे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहो कि मैं केवल इसलिए उसका लगाऊंगा कि मुसलमान है, तो मैं इसके लिए हम उसके विरोध में हैं, उसके पक्ष में नहीं है। मुसलमान खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, इसके हम पक्ष में। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का है और कांग्रेस पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटना चाहती है और उस पर बांट के जो वोट लेना चाहती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया, विकास का एजेंडा सेट किया, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो रसताल में चलेगी। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा। कांग्रेस शुरू पहले दिन से लेके आज तक कांग्रेस मजहब के आधार पे पॉलिटिक्स करती रही, उसके आधार पे बांट के। उनके प्रधानमंत्री ने सबके सामने कहा कि जो देश के संसाधन है उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीब आदमी का है, ताकि उसको मदद होनी चाहिए, चाहे वो गरीब फिर मुसलमान हो, चाहे वो गरीब कोई भी हो, उसको मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो इसको गरीब को कहने की बजाय वो कहते हैं कि मुसलमानों को उसका पहला अधिकार है। अखिलेश जी ने जो उनकी उसमें संगठन में शामिल है, उन्होंने कहा था मुसलमान की बेटी है तो वो मेरी बेटी है, तो जो बाकी की बेटियां हैं ये किसकी बेटियां हैं? वो भी तुम्हारी बेटियां हैं। हमारी जिम्मेदारी 100% के है। अभी आपने देखा हरियाणा में जब बात आई तो एक कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि मनोहर लाल को क्या पता कि बेटी कैसी होती है, लेकिन मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो सबके लिए एक जैसा काम किया। अगर कॉलेज खोलने की बात कही तो ये कहा कि 20 किलोमीटर पर हर बेटी को हम कॉलेज देंगे।
कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बेटी 20 किलोमीटर से दूर जाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से आज हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ सबके लिए काम कर रही। आज मुस्लिम भी ये मानता है कि इस सरकार ने जितना मेरे विकास के लिए काम किया, हमने कहा कि घर हर व्यक्ति के लिए, हाउस फॉर ऑल की बात कही, उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में जिनको घर बनाए के लिए। और आज आप अपने मीडिया पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, आज वो खड़े के कहते हैं कि मेरे को घर बना के इस सरकार ने दिया। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस जो है वो देश को बांट के जिस प्रकार से शासन हथियाना चाहती है, तो आज उसकी सारी पोल खुल गई। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया दे रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसको जो उनका घोषणा पत्र था उसी की पोल उन्होंने खोल लिए जनता के सामने, और अब जनता उसका निर्णय करेगी। सर, परिवार पहचान पत्र और जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अंतर क्या है इसमें? जो भी आपने बात की है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा अब बीच में उठाया है कि संपत्ति की जांच करेंगे, परिवार पहचान पत्र में और इसमें अंतर कितना है? नहीं, देखिए, परिवार पहचान पत्र हर व्यक्ति की इनकम का एक हमने वो बढ़ाया कि कौन व्यक्ति कितना उसके परिवार की इनकम है, ताकि जो आदमी इनकम के मामले में पीछे रह गया सरकार उसकी मदद करेगी। हमने ये नहीं कहा किसी को छीन के देंगे, सरकार के पास संसाधन है, सरकार उसकी मदद करेगी। अगर हमने उसका बीपीएल कार्ड बना के देना, तो अब किसी के सामने उसको आने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमने उसके घर बना के भेज दिया। अब उसको आयुष्मान की जरूरत है तो हमने बना के उसके घर भेज दिया, तो हम उसको मदद करना चाहते हैं। हम छीन के मदद नहीं करना चाहते, सरकार मदद। सर कांग्रेस कहती है कि अगर ईवीएम से चुनाव होंगे या हो रहे हैं तो इसमें जो है ना गर्म होगी तो ये 400 पार पहुंच जाएंगे, अगर बिना ईवीएम के हों तो ये 180 पे टिक जाएंगे। देखिए, अब कोई भी उनके पास बात नहीं है, अभी तक कोई देश का मुद्दा उनके पास नहीं है, वो सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। अब किसी को कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को भी खत्म कर सकता है कि आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे। अब मोदी जी ने जो बात कही कि संविधान को तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी दोबारा आ जाए, वो भी नहीं खत्म कर सकते, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि संविधान कर दे। अब ईवीएम में जितनी निष्पक्षता है, मैंने 7 चुनाव लड़ लिए, और मैंने वो चुनाव भी लड़े जिस टाइम बैलेट पेपर पे वोट गिनी जाती थे, और मैं वो चुनाव भी लड़ रहा जिसमें ईवीएम पे, ईवीएम का बैलेट पेपर में जमीन आसमान का फर्क है, उसमें गड़बड़ होती थी। हमने अपने आप देखा कि उसमें किस प्रकार से कई बार बड़ी नजर गड़ा के देखना पड़ता था, कहीं वोट इधर से इधर ना डालने। इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी गड़बड़ होती नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना, इसलिए उसको बढ़ाते रहते हैं। मंत्री जब मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे, उन्होंने ये कहा था कि पहला हक माइनॉरिटी को है, यानी कि मुस्लिम्स को है। उस टाइम आपने इसे कोई लाइमलाइट में नहीं, हमने उस टाइम इसका विरोध किया। देखिए, हम इस बात के पक्ष में हैं कि जो गरीब आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके विचार से बीजेपी चलती है, जिनके विचार से जनसंघ चलती है, उन्होंने अपने टाइम में बात कही थी कि अंतिम व्यक्ति के लिए अगर जनसंघ काम नहीं करेगा तो ऐसे जनसंघ को बंद कर देना चाहिए। जनसंघ काम ही इसके लिए करेगा कि जो आदमी पीछे रहेगा उसको आगे लेके आएगा, तो उसी काम को हम करने के लिए आप देख रहे स्कीमें हमने चलाई, चाहे आयुष्मान की स्कीम चलाई, चाहे घर बनाने की स्कीम चलाई, चाहे नल से जल देने की स्कीम चलाई, चाहे शौचालय की स्कीम चलाई, चाहे हर व्यक्ति घर में गैस देने की स्कीम, सारी स्कीमें जो जरूरी है हम सारी कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक वो चीजें पहुंच रही। लेकिन मंत्री कांग्रेस का कहना है कि जो मनमोहन सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके भाषण को काटा गया। उन्होंने कहा था कि पहला हक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों का है, वो लाइन काट दी गई और दिया गया। इसके बारे में उसको दोबारा सुन लो, उसको दोबारा सुन लो। लास्ट में उसने यही कहा कि अल्पसंख्यकों का है पहले। ये वो तो रिकॉर्ड चीज है, कोई इसको ये तो है नहीं कि मैं बदल दूंगा उसको, तो आप दोबारा सुन लो। दोबारा भी उसमें यही है कि उनका अधिकार। मैं ये नहीं कह रहा किसके, मैं ये कह रहा कि गरीबों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि पहला अधिकार गरीबों का है, और हम इसके पक्ष में है। गरीब में मुसलमान भी आ जाएगा, मुसलमान भी नहीं आएगा। सर, ऐसा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे रेलवे फाटक बंद कर दिए गए, वो कहीं मुद्दा नहीं है। फाटक बंद करके यात्रियों की सुविधा के लिए बाईपास बनाए गए, वो ये क्या कर रहे हैं कि इतने हाईवे बनाए गए, वो कहीं मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के आंकड़ों में अभी भी उलझे हुए हैं कि मुस्लिम के लिए ये मुद्दा हमने तो नहीं बनाया। मुद्दा बनाया किसने? बयान किसका है? पहला घोषणा पत्र में कौन लिख के दे रहा है ऐसी बातें? घोषणा पत्र में हमारे घोषणा पत्र में तो यही नहीं। हमने तो विकास ही हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा पहले दिन से विकास है, तो हम विकास में चले, और विकास को जो गति भारत में दी है
ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड, आज सबसे तेज गति से भारत विकास कर रहा है। मंत्री जी 2 महीने पहले तक जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे थे उसमें तमाम तरह के पोर्टल और प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़े विस्तार से समझाया जा रहा है, लेकिन अब अचानक उसको बीजेपी ने गायब करके दूसरे मुद्दों का आगे क्या? नहीं, देखिए अब अगर जो हमारा विपक्षी है, जो विपक्ष का व्यक्ति है वो अल्पसंख्यकवाद फैलाना चाहता है या मजहब के आधार पर वोट मांगना चाहता है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा हमें। अब हम कैसे रहे उसको? बात तो वो कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि हम लोगों की प्रॉपर्टी छीन के देंगे? अब हमारे तो लिखा घोषणा पत्र में, ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि कितना खतरनाक काम है। तो पहले भी ऐसे कानून उन्होंने बनाए और ऐसे खतरनाक कानून आगे भी इससे बना सके, तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसमें जागरूक करें। जो फैसिलिटी हमने दी आम आदमी को, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसमें क्यों नहीं चर्चा? वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा। देखिए इसके बारे में तो जो हमारे बड़े लीडर हैं वो बताएंगे, लेकिन वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। हर आदमी उससे परेशान है कि उससे जो है मतलब इस प्रकार के अधिकार उसमें हैं उनके पास, जो जितनी जानकारी मेरी है कि उसमें फिर दूसरा व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं, उन्हीं की कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसमें अन्यायपूर्ण, अगर वो अन्यायपूर्ण है तो निश्चित तौर से समाप्त होना सर, जैसा कि आपने कहा कांग्रेस ने अगर अल्पसंख्यक के या दूसरे मुद्दे उठाए, इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन 9 साल तक 10 साल तक लगातार बीजेपी केवल विकास के मुद्दों की इतर दूसरे मुद्दे उठा रही है, पाकिस्तान, विदेशी मुद्दे। पाकिस्तान तो दुनिया में लोगों को ये भी नहीं रहा पता कि पाकिस्तान है भी। अब आप कहाँ का पाकिस्तान ले रहे? पाकिस्तान तो अब कोई जिक्र भी नहीं करता, हिंदुस्तान में वैसे नहीं पाकिस्तान तो कोई जिक्र करता। अब तो आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देखो, वो ही मोदी कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोल लेंगे? पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है और ये इस टाइप का हमारा कोई मुद्दा नहीं है अब। और ये भी जो मत पंथ के ऊपर भी राजनीति है, ये कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। जब वो उठा देते हैं तब हमें उसका जवाब देना पड़ता है। अगर उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा ये बात कि भाई पहला अधिकार अल्पसंख्यक होगा, ये वो कह रहे कि हम जो है 3 तलाक को दोबारा फिर खत्म कर देंगे, उसको दोबारा से लागू कर देंगे दोबारा, तो उसमें कौन सा अधिकार देने लग रहे वो बताएंगे इस बात को। एक मिनट किसकी मां ने दिया था? प्रियंका गांधी की मां ने सारा सोना पिस्टल दे दिया 1962 की लड़ाई में, शादी का तो 1962 की लड़ाई में तो मेरा लगा राजीव गांधी की शादी भी नहीं हुई, तो दे दिया कहाँ? और जो सारा सोना दिया था गया था किस पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू में, तो उसमें तो बड़े आरोप लग रहे कि उसमें गड़बड़ हुई थी। हालांकि मेरे पास तो कुछ नहीं ऐसा है, लेकिन उसमें बड़े आरोप है इस बात के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में गया था। पहले चरण के चुनावों में मतदान का प्रतिशत काफी कम है पिछली बार से, ये भाजपा के हक में है या खिलाफ? नहीं, भाजपा के हक में खिलाफ का कोई मुद्दा नहीं है इसमें, ना इसका हम पहले निर्णय कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चिंताजनक है। निश्चित तौर से ज्यादा मतदान, सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। देश के लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होनी चाहिए और किसी को भी उससे मतलब दूर नहीं रहना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। इसके मैं पक्ष में हूँ सबको। जो बात आपने कही है संपत्ति बांटने की, जो ओवरसीज के नेता है सेम पेटोडो, उनका ये कहना है, जिसकी घोषणा पत्र में आप बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका का कानून है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसका कोई नहीं रहता तो उसमें से 35% व्यक्ति के परिवार को जो संपत्ति दी जाती है, 65% संपत्ति जो है गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए, उनके लिए जो है वो सरकार दे देती है। देखिए ये तो नहीं वो भाई, ऐसे केस तो कानून भी यही है। ऐसे केस तो 10,000 में एक होगा कोई कि जिसका कोई कुछ वारिस नहीं रहा, उसकी संपत्ति सरकार ने एक्वायर करके वो उनमें बांट दी। उन्होंने कहा वो ये तो कोई मेल नहीं खाते ना जी, ये तो सबकी कह रहे हैं एक तरफा। ये तो कह रहे हैं एक्सरे करेंगे हम सबका। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बाजरे में भी डब्बा रखा है उसको भी चेक कर लेंगे, बाजरे में कहा रखा डब्बा तो उसको भी चेक कर देंगे। तो एक्सरे करने की बात करें, जिसके पास भी होंगे उससे छीन के और दूसरों में बांट देंगे, तो ये बात कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला से लेकर मुख्यमंत्री का अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कल देखिए वो कोई ऐसा अलग बयान नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अगर आरोप आते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे भी आएगा, जिसके के ऊपर भी आएगा, अगर उसको सिद्ध होगा तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की, कोई भी हो जाए। अपने अधिकारियों का सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला कि ये उसी तरीका का कानून जो लागू होना चाहिए, भ्रष्टाचार अगर डिप्टी सीएम ने किया तो सीएम ने भी किया। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के जो सीएम को अंदर दिया गया, उसी तरीके से कानून के तहत उनको भी वो सिद्ध होगा तभी तो ना जी।
अब आप शिकायत करो, उसकी जांच करो, अगर वो है, ऐसे मुंह चलाने से तो कुछ नहीं। पूरे हरियाणा में आज कोई भी ये बात नहीं मानता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सब लोग मानते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री, हर आदमी, 3.25 करोड़ लोग ये मानते हैं। अब कांग्रेस के 15 लोग कुछ कहें तो इससे तो कुछ नहीं होता ना। खट्टर चल रहे हैं 8% के करीब ओवरऑल देश में वोटिंग का हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मैं इसको अच्छे से नहीं देखता, मैं इसको ठीक ही नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि हर जो व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना ही लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। इसको हमने नैतिक दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए कि मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा, चाहे आपका कहीं विचार है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी के पक्ष में मत करोगे या किसके पक्ष में मत करोगे। आपने जहां भी करना वहां मतदान करो, आप उसके पक्ष में मतदान करो, लेकिन उसमें आपने भाग लेना ही लेना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे ये आपकी जिम्मेदारी है। इस उदासीनता का क्या कारण आप मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, इसका तो अभी जो विशेषज्ञ होता है कि क्या करना है मुझे तो। मंत्री जी, कांग्रेस नेता कहते हैं कि 400 पार करना चाह रहा है, ये प्रधानमंत्री